जय हिंद। स्वागत है आपका क्लास 10वीं के साइंस के बायोलॉजी के क्लास में। जिनको जिनको एग्जाम देना है 2026 में, उनके लिए सबसे बेस्ट क्लास बायोलॉजी का आज है पहला क्लास। चलिए, जय प्रकरम में 4 गो आता है भाग, लेकिन पहला भाग है ही पोषण। आज है ये इंट्रो क्लास। ये आज का कौन सा क्लास है बच्चों? इंट्रो क्लास माने इंट्रोडक्शन है, क्या है 10वीं में बायोलॉजी में पढ़ना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम लोग को समझ में आ गया, इसका मतलब कि संसार के सब को समझ में आ जाएगा, है ना। संसार के सब लेकिन के समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? विषय विषय सब्जेक्ट। बायोलॉजी सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट आता है कौन में, बोलो तो। आता है इस साइंस में, है ना। ये आता है साइंस में। साइंस में हमनी के क्लास 10वीं में 3 चैप्टर पढ़ना है। कै गो चैप्टर? 3 गो। फिजिक्स पढ़ना है, और केमिस्ट्री पढ़ना है, और बायोलॉजी पढ़ना है ना। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी। पहले जान लेते हैं कि बायोलॉजी के नंबर के आता है 10वीं के एग्जाम में। अगर पूरा बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो 10वीं के एग्जाम में तुमको से 27 नंबर का सवाल पूछेगा। कितना नंबर? 27 नंबर। केमिस्ट्री से पूछेगा 27 नंबर। कितना? और फिजिक्स से पूछेगा 26 नंबर। फिजिक्स से 26 नंबर। पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे तो 26 नंबर। केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो 27 नंबर। बायोलॉजी पढ़ लोगे तो ठीक है ना। चलो, यही 27 नंबर का तैयारी हम कराने वाले हैं। अब चलते हैं दूसरे पेज में। देखो कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना रहता है। बायोलॉजी में, हाँ देखो, क्लास 10वीं के बायोलॉजी में चैप्टर हमारा है, ऐसे तो 8 को पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहला चैप्टर हमको मिलेगा जैव प्रक्रम। पहला जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम के 4 गो है बाल बच्चा, मान लो 4 गो बाल बच्चा। जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर। जैव प्रक्रम में देखो, पहला पोषण। क्या है? पोषण। फिर है श्वसन। फिर है श्वसन के बाद है परिवहन। कौन सा? परिवहन के बाद है उत्सर्जन। फिर उत्सर्जन किसमें? जैव प्रक्रम में, है ना। ये 4 चैप्टर हमको मिला जैव प्रक्रम में। उसके बाद हमको मिलेगा पढ़ने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर है पढ़ने के लिए जनन। क्या है? जनन। जनन, ठीक है ना। जनन के बाद पढ़ना है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता तथा जैव विकास। जैव विकास, अनुवांशिकता तथा जैव विकास। क्या गो हुआ जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक वाव चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण। सबसे पहले जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के 4 गो अंदर ही मिलेगा। एनसीईआरटी के बुक से अगर देखोगे तो जैव प्रक्रम के अंदर 4 गो मिलेगा। पहला पोषण, फिर परिवहन, फिर उत्सर्जन, ठीक है ना। हाँ, और फिर है नियंत्रण एवं समन्वय, फिर है जनन, अनुवांशिकता तथा फिर है हमारा पर्यावरण। अब देखो, समझ लो कि कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है, ठीक है। जैसे में तुम्हारा जैव प्रक्रम में जो पोषण दिखाई दे रहा है ना, पोषण। पोषण के अंदर पढ़ना है भोजन, कि हम लोग खाते हैं, हम खाते हैं तो कौन कैटेगरी में आते हैं, स्वपोषण की पर पोषण में। खाते हैं तो खाना कैसे पचता है। फिर जब हम लोग श्वसन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि पचा हुआ खाना से ऊर्जा कैसे बनता है। पचा हुआ खाना से जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तब पचल के खाना से क्या बनता है? ऊर्जा, ठीक है। मान लो खाना खा लिए, सांस ले ही नहीं रहे हैं, तो ऊर्जा बनेगा? ऊर्जा नहीं बनेगा तो आदमी मर जाएगा, है कि ना। सांस लेला बाहर, खाए से सब कुछ नहीं ना होता है। फिर आएगा
परिवहन। अब मान लो कि ऊर्जा बन गया शरीर में, ऊर्जा बन गया, ताकत मिल गया, लेकिन ताकत पूरा शरीर में भी तो जाना चाहिए, है ना। मान लो कि हमको पैर में वो कोई घाव होल है, पैर में जख्म होले कुछ हो, हम पेट में दवाई खाए, वो दवाई टूटा, दवाई का हुआ, टूटा। और दवाई टूट के जो दवाई के जैसे घोल होता है ना दवाई का, वही दवाई का घोल खून में मिल के अब पूरा शरीर में फैलता है, पूरा वो जो खून के साथ मिल के फैलता ना है, ओकरे हमनी परिवहन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। हाँ, कि टांग टांग के ले जाता है खून, दवाई को टांग टांग के ले जाता है घाव के पास, खूनमा ले जाता है। अब देखो सब कुछ खा लिए, ऊर्जा बना लिए, परिवहन भी करवा दिए दवाई के, चाहे जितना विटामिन खा सबके, है ना। फिर उत्सर्जन, अरे खाए, पचाए, फिर निकालना भी जरूरी है, तो वही जो निकालते ना है पचा हुआ खाना, उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन। और यही सब काम करना क्या कहलाता है, यही चारों काम क्या कहलाता है। हाँ, जय प्रक्रम खत्म चैप्टर। फिर आता है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, जैसे हम बोल रहे हैं तो बोल कैसे रहे हैं, दिमाग है ना हमारा, दिमाग हमारे मुंह पर नियंत्रण कर रहा है, क्या कर रहा है, कर रहा है कि ना, झूठ ना ना, दिमाग मुंह पर नियंत्रण कर रहा है ना। अब जैसे जैसे हम बोलते हैं, जैसे जैसे क्या करेंगे, तो बोलने के अनुसार हाथ भी हिल जाता है, तो हाथ हिलता है मतलब कि समन्वय है, ये हाथ में क्या है, नियंत्रण है ना, नियंत्रण और समन्वय दो चीज हो रहा है। हाथ जान से नहीं हिला रहे हैं, अपने हिल जाता है, होता है कि नहीं। हाथ हिलाए पर कोई ध्यान देता है जी, अपने हिल जाता है, चाहे बतियात रहेगा तो अपने हिल जाएगा हाथ, है कि ना। चाहे तो गुस्सा में बतियात रहेगा तो ऐसे हाथ होते रहेगा, और कोई सामने गाली देगा तो ऐसे हाथ होते रहेगा। तो इस सब कोने में नियंत्रण एवं समन्वय में, कि दिमाग कौची के द्वारा पूरा शरीर पर नियंत्रण रखता है ना, पूरा शरीर पर किसका नियंत्रण है, दिमाग का। जे थोड़ा बहुत पागल रहता है दिमाग से, तो ओकर शरीर वो है जे कैसे कैसे होते रहता है कि ना, कुछो कुछो करते रहेगा। चलो, उसके बाद पढ़ना है जनन। क्या पढ़ेंगे, जनन। कौन है, जाओ, जाओ। ठीक है ना। और कोई के अगर केमधारचक के है लेकिन जाना चाहता है तो, काहे कि मोबाइल पर फोन नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, तो चलना साथ है तो। ये देखो, फिर पढ़ना है जनन। जनन में कौची होगा, मान लो कि सब काम कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, पूरा खा रहे हैं, पचा रहे हैं, निकाल रहे हैं, दिमाग भी हाथ गोड़ सही सलामत है, और फिर बूढ़ा होंगे तो कोई बाल बच्चा तो रहना चाहिए पूरा सब चलाने के लिए राजपाट, तो उसी लिए क्या होगा, जनन होगा, है ना, कि जनन कैसे होता है, बच्चा कैसे पैदा होता है, वो पढ़ना है जनन में। फिर उसके बाद पढ़ना है अनुवांशिकता तथा जैव विकास। मान लो कि जेकर मम्मी पापा रहते हैं गोर गोर, तो बेटवा भी कैसा रहता है, गोर। मम्मी पापा के बाल रहता है घुंघुर घुंघुर, तो बेटा के बेटी के भी बाल रहता है ना। वो होता है अनुवांशिकता तथा जैव विकास में। अनुवांशिकी में हमने के पढ़ना है डीएनए, और यही डीएनए के चलते जैसे माँ बाप रहते ना है, वैसने बेटा बेटी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा पर्यावरण, इसको बताने का जरूरत नहीं है कि इसमें क्या पढ़ेंगे जे, पर्यावरण के बारे में थोड़ा बहुत है कि ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं, आज कौन सा स्टार्ट होगा जी, तो जैव प्रक्रम के पोषण, जैव प्रक्रम का पोषण। उससे पहले हम बता देना चाहें कि ये जो बायोलॉजी है, बायो बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी शब्द है ना, बायोलॉजी शब्द, ये बायोलॉजी एगो शब्द है कि ना। और इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल, इस शब्द का बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल कौन किया, ये जो बायोलॉजी शब्द है ना, इस बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क और कौन,
ट्रेवी रेनस। ये दुगो वैज्ञानिक हैं, है ना, ये दुगो कौची हैं। और यही दुगो वैज्ञानिक मिल के अपन एगो किताब लिखते हैं। ओकरे में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का क्या करते हैं, इस्तेमाल लिखते हैं बायोलॉजी, ठीक है ना। ये बायोलॉजी शब्द के कौन खोज किए थे, लैमार्क और ट्रेविरेनस। कब किए हो, कब किए, 1802 ईस्वी में। आज से अगर घटाएंगे 2025 में 1802, तो लगता है कि 100, 200, 25 - 3 मतलब कि 223 साल पहले। 200 आया समझ में। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में किया, ठीक है। आज से 23 साल, 223 साल पहले। अब चलो, ये बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है, इस बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है, तो देखो, ये जो बायोलॉजी शब्द है ना, ये दो गो शब्द से मिलकर बना है। ये दो गो शब्द से मिलकर बना है। पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस और लोगोस, बायोस और लोगोस, बायोस और लोगोस से मिलकर बना बायोलॉजी, ठीक है ना। और इस बायोस और लोगोस कहाँ के शब्द है जी, यही बता देंगे। ये जो बायोस और लोगोस है ना, ये ग्रीक का शब्द है। कहाँ के, एगो ग्रीक के शब्द है बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन, बायोस मतलब, और लोगोस मतलब अध्ययन, अध्ययन। और लोगोस मतलब अध्ययन, मतलब जीवन के अध्ययन करना, का कहलाता है, अध्ययन माने पढ़ाई पढ़ना, ठीक है ना। जीवन के पढ़ाई पढ़ना कौन कहलाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल कौन किया, बोलो। यहाँ यहाँ का लिखे थे, लैमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है ना। ट्रेविरेनस, ठीक है, इतना समझ में आया है। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो पता लग गया बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, इसका खोज कौन किया। अब देखते हैं कि बायोलॉजी के अंदर क्या क्या रहता है पढ़ने के लिए। सब कोई दीवार छोड़ के बैठ जाओ, ध्यान से यहाँ देखना। बायोलॉजी के अंदर क्या क्या रहता है, बायोलॉजी, ठीक है ना। इस बायोलॉजी के अंदर क्या क्या रहता है। बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान, ठीक है ना। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जीव तो हम लोग भी हैं और पेड़ पौधा भी जीव है, पेड़ पौधा भी जीव है, और जीव हम लोग भी है, ये हैं। हम लोग और पेड़ पौधा दोनों क्या है, जीव है। लेकिन जब हम पेड़ पौधा, और देखो जब हम ये बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो ऐसे पेड़ पौधा ऐसे नहीं कहते रहना। पेड़ पौधा को हम लोग यहाँ नाम देंगे पादप। क्या नाम देंगे, पादप, ठीक है। तो मतलब पेड़ पौधा मतलब कि पादप भी जीव है, हम लोग भी, तो हम लोग हैं जीव, तो लो जंतु। अगर पादप के बारे में, मतलब कि अगर पेड़ पौधा के बारे में पढ़ाई पढ़ोगे, तो इसको हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस वनस्पति विज्ञान। और जब जंतु के बारे में पढ़ाई पढ़ोगे, हम लोग माने ये जानवर हो गया, इंसान हो गया, इस सब के बारे में, तो ये कहलाएगा जंतु विज्ञान। जंतु, इसको इंग्लिश में हम लोग बोटनी कहेंगे, बोटनी। और इसको जूलॉजी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको देखो, पादप के बारे में पढ़ेंगे माने कि पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे तो होगा बोटनी, और जंतु के बारे में पढ़ेंगे तो जूलॉजी। क्लियर है। चलो एक बार और कलर चेंज करके एगो चीज बताना चाहेंगे, कि जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी के पिता कहा जाता है, बायोलॉजी के पिता माने कि जनक, बायोलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु के, अरस्तु के। और ये जो जंतु विज्ञान दिख रहा है ना, जूलॉजी, इसका भी पिता कहा जाता है, मतलब कि जनक अरस्तु के।
किसको? अरस्तु के। लेकिन ये जब वनस्पति विज्ञान दिख रहा है ना, इस वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं थियोफ्रेस्टस। थियो थियोफ्रेस्टस नाम है। क्लियर है ना इतना? बायोलॉजी का जनक अरस्तु, जूलॉजी का जनक अरस्तु, और बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी शब्द है जो मिलकर बना है दो शब्द, बायोस और लोगोस। 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने इस शब्द का खोज किया था। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग मेन मुद्दा, माने कि अपन मेन चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम में। जैव प्रक्रम में सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर का बात करेंगे। जैव प्रक्रम मतलब होगा लाइफ प्रोसेस, तो है इसका मतलब जैव प्रक्रम है ना। लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, अब जानिए कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे, अच्छा बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये आपको तो पता होगा कि बायोलॉजी में पढ़ेंगे पूरा सजीव के बारे में, है ना। तो ये भी होगा किसके अंदर, जैव प्रक्रम किसके अंदर होगा, तो सजीव के अंदर। किसके अंदर, तो सजीव के अंदर। हाँ, एक बात पता लग गया कि सजीव के अंदर होने वाला, किसके अंदर है, तो सजीव के अंदर होने वाले, सजीव के अंदर होने वाले, ठीक है ना, वे सभी प्रक्रम जो सब मिला करके उसका मेंटेनेंस का काम करें, मतलब उस जीव का मेंटेनेंस, अनुरक्षण का काम करें। तो हम इसको लिख लेंगे परिभाषा, फिर आपको समझा देते हैं। सजीव के अंदर होने वाले वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करें। अनुरक्षण का कार्य करे, तो उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है ना, तो आप समझिए, ये सब जो होता है वो सजीव के अंदर होता है। अगर सजीव जैव प्रक्रम नहीं करे, जैव प्रक्रम मतलब जीवन, जैव मतलब पूरा जो है ना जानवर, उसके लिए प्रक्रम ने 4 को काम दिया हुआ है। कौन कौन है, तो भोजन करने के लिए मतलब पोषण करने के लिए, फिर है सांस लेने के लिए मतलब श्वसन करने के लिए, फिर खून में जितना हम लोग खाए भोजन उससे विटामिन मिला, उस विटामिन को खून में मिला के पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए मतलब परिवहन करने के लिए, और फिर पचा हुआ पदार्थ ला करके इसके घर में यहाँ पर रखने के लिए, मैंने उत्सर्जित करने के लिए, उस पचा हुआ पदार्थ मैंने पचला के बाद जो बचता न है उसको निकालना, यही चारों काम है, वो कहलाता है जैव प्रक्रम। इधर लिख देंगे हम पोषण मतलब कि भोजन, ये हो गया श्वसन मतलब सांस लेना, परिवहन मतलब कि जो हम खाए उससे हमको ऊर्जा मिला, विटामिन मिला, उसको पूरे शरीर तक पहुंचाना, फिर है उत्सर्जन माने कि खाने के बाद पचा और पच के जो बच गया उसको शरीर के बाहर निकाला, यही होता है। तो शरीर के अंदर मतलब जीव के अंदर होने वाला वे सभी प्रक्रम कौन कौन सा, तो यही चारों सम्मिलित रूप से मतलब सब मिला करके, चारों है ना बाबू, मिला करके होता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप उत्सर्जन कर दिए पोषण करवे नहीं किए, परिवहन किए सांस ऑक्सीजन श्वसन करवे नहीं किए, परिवहन कर दिए, ऐसे नहीं, चारों मिला करके अनुरक्षण का काम करें। अनुरक्षण का काम करे कहे का मतलब है कि उस सजीव का मेंटेनेंस, उस शरीर का मेंटेनेंस हो जाएगा सजीव का, है ना। इसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। अब चलते हम इसके आगे, जो कि हमको पढ़ना है पोषण, है ना, जिसको हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, मतलब पोषण। पोषण क्या है देखिए,
क्लास जब आपको याद होगा 8वां में पढ़ते होंगे या मान लीजिए कि 9वां 10वां में पढ़ते होंगे, अभी तो पढ़ ही रहे हैं। तो आपके स्कूल में मानव श्रृंखला में बताया जाता था कि कुपोषित नहीं निकलता था अभियान, ऐसे खड़े होकर मानव श्रृंखला में कुपोषित बच्चों को बचाने के लिए। हाँ, तो पोषण नहीं करने से हो जाता है कुपोषण। तो देखिए, पोषण के एक और नाम जान लीजिए, भोजन। पोषण मतलब भोजन, पोषण मतलब भोजन। इस शरीर में क्या जरूरी है? भोजन। तो भोजन क्या है? तो देखिए, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, जो मानव के जो शरीर है, चाहे किसी का भी शरीर है, उसका वृद्धि माने बढ़ने के लिए, उसको विकास करने के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्व ग्रहण करना, मतलब कि खाना खाना। खाना कैसा खाना? तो बढ़िया पौष्टिक आहार खाना। तो उसी को हम लोग कहेंगे पोषक तत्व ग्रहण करना। ठीक है, पोषक तत्व ग्रहण करना, और ग्रहण करके उसका उपयोग करना क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। तो लिखते हैं कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, शरीर का है, जीव लिख देते हैं, सब जीव के लिखेंगे कि जीवों के वृद्धि एवं विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए मतलब कि बढ़ने के लिए पोषण क्यों करते हैं, भोजन क्यों लेते हैं? तब वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व को ग्रहण करना, पोषक तत्व को सजीवों की वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्व को ग्रहण करना, मतलब कि खाना, है ना। पोषक तत्व क्या करना जरूरी है? ग्रहण करना है, उसको खाना जरूरी है। ग्रहण करके शरीर में, और ग्रहण कर उसका उपयोग करना, ग्रहण कर उसका उपयोग करना, है ना। उपयोग करना क्या कहलाता है? तो यही पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषक तत्व का हुआ, देखो पोषक तत्व मतलब बढ़िया बढ़िया खाना। तो जीवों की वृद्धि के लिए, उसको बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए पोषक तत्व को ग्रहण करना। आप देखिए कि पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व समझ लीजिए, नहीं समझ में आया होगा तो। पोषक तत्व, अगर बताइए, अगर आप पेट भरने के लिए डेली डेली अगर चाउमीन खाते हैं, मंचूरियन अगर ये सब खाते हैं, तो इसमें पोषक तत्व रहता है? पोषक तत्व मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, उसमें खाली कैलोरी मिलेगा, फैट ये सब मिलेगा। पोषक तत्व मतलब बढ़िया बढ़िया ऐसा खाना खाएंगे जो से हमको कार्बोहाइड्रेट मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, है ना। ऐसा खाना खाएंगे कि हमको वसा मिले, प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, है कि नहीं, न्यूट्रिशन मिले बढ़िया बढ़िया। तो यही सब होता है पोषक तत्व की। शरीर को बढ़ने के लिए इस पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका शरीर में उपयोग करना पोषण कहलाता है। यही पोषण था, यही न्यूट्रिशन था। अब समझिए कि न्यूट्रिशन के प्रकार के होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगला पेज पर, हम आपको बताते हैं कि कितना प्रकार के न्यूट्रिशन होता है, मतलब पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है दो प्रकार के, पोषण के प्रकार लिख देते हैं इधर। पोषण के प्रकार, तो पोषण के प्रकार दो प्रकार का पोषण होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। और हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है पर स्वपोषी पोषण नहीं, इसको आप डायरेक्ट स्वपोषण लिखिए, पोषी तो सिका लगेगा यहाँ। स्वपोषण, इसको हम लोग कहेंगे पर पोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन, स्वपोषण और परपोषण, ये होगा पोषण के प्रकार। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि स्वपोषण का मतलब क्या होता है और परपोषण का मतलब क्या होता है। एकदम सिंपल सिंपल समझना है कि स्व मतलब होता है अपना, स्व मतलब अपना, और पर मतलब पराया, पर मतलब पराया, और स्व मतलब अपना। मतलब जो पोषण के लिए, देखिए स्व पोषण मतलब कि पोषण के लिए, पोषण तो बता ही दिए कि भोजन, तो भोजन के लिए जो खुद पर निर्भर रहता है, अपने आप पर, वह कहलाता है स्वपोषण, है ना। लिख देते हैं, आप समझिए इसको। जो भोजन के लिए मतलब कि पोषण के लिए खुद पर निर्भर रहता है उसको हम स्वपोषण कहेंगे, और जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसको पर पोषण कहेंगे। इधर लिख देते हैं कि इसमें जीव पोषण के लिए, पोषण के लिए खुद पर निर्भर रहते हैं, है ना। इसमें जीव भोजन के लिए मतलब कि पोषण के लिए खुद पर निर्भर रहते हैं। और इसका अगर हम आपको एग्जाम्पल बताना चाहें तो इसमें आते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे आते हैं। जितना सारा जो है संसार में पेड़ पौधा, उस सभी पेड़ पौधा, सभी पेड़ पौधा स्वपोषण में आता है, ठीक है। और पर पोषण बताते हैं। अब इसी को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं लेकिन नहीं होगा। इस पोषण में, चाहे इसको लिखेंगे कि इसमें जीव पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। मतलब कि पोषण के लिए, भोजन के लिए अगर खुद पर निर्भर रहेगा तो हम उसको स्वपोषण कहेंगे, और भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा तो उसको परपोषण कहेंगे। जो खुद से भोजन बनाकर खा लेता है उसको परपोषण कहेंगे, और जोन जीव खाता है उसको परपोषी जीव कहेंगे, उसको हम लोग परपोषी जीव कहेंगे। यहाँ नहीं, इसमें तो स्वपोषण ना, जो खुद से बनाएगा उसको स्वपोषी, स्वपोषी, और खुद नहीं बना पाएगा तो परपोषी, परपोषी। तो नॉर्मल सा बात है, छोटा सा, ठीक है, इतना समझ गए ना। इसमें मतलब स्वपोषण में कौन कौन से आएंगे, तो स्वपोषण में जो हरे पेड़ पौधे हैं सब आएंगे, लेकिन कुछ 3 गो ऐसा है ना पेड़ पौधा जो अपवाद में है। अपवाद कहे का मतलब कि खुद पर निर्भर नहीं रहता, वो सब खाना वाना बनाने के लिए खुद पर निर्भर नहीं रहता है, वो दूसर को के मार के खाता है। अब कहेंगे पेड़ों मार के खाता है, हाँ मार के खाता है पेड़। देखिए एगो हो गया आपका अपवाद में, अपवाद में आपको हो जाएगा एक अमरवेल, अपवाद में अमरबेल, अमर बेल, जिसको हम अमरलता भी कहते हैं। दूसरा अगर सुनना चाहेंगे तो सुनिए कि दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है ना। और एक और तीसरा है पीचर प्लांट, पीचर प्लांट, ठीक है ना। अमरबेल है, वो खुद खाना नहीं बनाता है, दूसरे पेड़ पौधा पर लिपट के और उसी में से अपना खाना ले लेता है। एक बीनस फ्लाई ट्रैप है जिसका मुंह ऐसे होता है, उस पर कोई मक्खी बैठा तो ऐसे बंद करके उसको खा लेता है। पीचर प्लांट है जो ऐसे रहता है, उसमें अगर कुछ गिर गया, कोई जैसे जानवर उनवर गिर गया, बेंग मेंढक कुछ भी गिर गया तो उसको बंद करके खा लेता है। और उसमें परपोषी में तो इसमें आ जाएगा मनुष्य, मनुष्य से आ जाएगा, मेंढक आ जाएगा, और जितना भी मतलब कि क्या बोलते हैं जानवर है सब आ जाएगा परपोषी में। ई हो जाएगा स्वपोषी में। इस स्वपोषी में कैसे होता है
हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना, कि पेड़ पौधा सूर्य का प्रकाश ले करके अपना पत्ता में कैसे कैसे खाना बनाता है, क्लोरोफिल लगा के उसमें पूरा भूंज भांज के ये होगा। और मनुष्य तो जानते हैं अपना भोजन के लिए दूसरे पर, अगर मान लीजिए कि आप चावल खाना चाहें तो चावल खाने के लिए धान के पेड़ पर है निर्भर, है ना, मतलब कि निर्भर है इस पर, पेड़ पौधा पर। अगर आप फल खाना चाहें तैयो, अगर कोई आप मान लीजिए कि मुर्गा मुर्गी खाना चाहें तो दूसरे जीव पर तो निर्भर है। तो ये हो जाएगा आपका पर पोषण, ठीक है। इसको एक बार छोटा करते हैं और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, साफ नहीं है फोटो, यहाँ शेर बनाया हुआ है, यहाँ अमीबा ये सब बनाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसको छोटा करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और आज का क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं। हाँ देखिए आपको अब दिखा देते हैं कि अमर बेल कैसा होता है, बीनस फ्लाई ट्रैप, और इस सब का एगो चित्र दिखाते हैं। चलिए इधर चित्र देखने के लिए रेडी, ये का है, ये देखिए चित्र यहाँ जो दिख रहा है ना, ये जो चित्र है, इसमें जो ई वाला चित्र है यह है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप, इसके ऐसे रहता है दो पंखुड़ी जैसा, और इसमें अगर कोई मक्खी उखी बैठा तो उसको बंद करके खा जाता है। ये जो दिख रहा है ये है पीचर प्लांट, ये है पीचर प्लांट, और ये है अमर बेल, अमर बेल। चलिए इतना चीज क्लियर हो गया। आज के क्लास हम इतना ही रखते हैं, पहला क्लास अपना छोटा क्लास, कल का क्लास चलाएंगे 1 घंटा के समथिंग में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगला वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।